मंदिर हो या मस्जिद, कोई भी सड़क में बाधा नहीं बन सकते हैं। बुलडोजर एक्शन पर सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अपने सुप्रीम होने का प्रमाण दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को बुलडोजर एक्शन के खिलाफ डाली गई याचिकाओं पर सुनवाई की और कानून पर उठते सवाल पर तीखा जवाब दिया। क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप में और मैं आपके साथ गेटी भाविया। बुलडोजर एक्शन काफी समय से एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हालांकि बुलडोजर एक्शन की शिकायत का खाता जब सुप्रीम कोर्ट के दरबार पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में लगभग इसका हल दिख जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को बुलडोजर एक्शन के खिलाफ डाली गई याचिकाओं पर सुनवाई की और स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति आरोपी है या फिर दोषी साबित हो चुका है तो उसके खिलाफ बदले के तौर पर बुलडोजर कार्यवाही, जिसे अंग्रेजी में बुलडोजर हियरिंग कहते हैं, वो नहीं की जा सकती। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण किया गया है तो सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर इन अवैध निर्माणों पर कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती, फिर भले ही ये अवैध निर्माण कोई मंदिर हो या मजार। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की। इससे पहले 17 सितंबर को बेंच ने पूरे देश में बुलडोजर कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी थी। कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि 1 अक्टूबर तक बिना उसकी इजाजत के कोई बुलडोजर कार्यवाही ना की जाए। इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि निर्माण गिराने की कोई भी अवैध प्रक्रिया संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को फैसले के लिए रिजर्व कर लिया है और आदेश पारित किया है कि अगर कोई इस अंतरिम फैसले के खिलाफ कदम उठाता है तो उसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलें पेश करते हुए कहा कि बलात्कार, हत्या और आतंकवाद जैसे अपराधों में भी बुलडोजर एक्शन को बदले की कार्यवाही के तौर पर यूज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर एक्शन से पहले नोटिस भेजा जाना चाहिए। वहीं दूसरे याचिकाकर्ता जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से कहा गया कि इस तरह की कार्यवाहियों के पहले प्रॉपर्टी के मालिकों और वहां रह रहे लोगों को नोटिस दिया जाना चाहिए और ये नोटिस कार्यवाही से कम 60 दिन पहले दिया जाना चाहिए। संगठन की तरफ से कहा गया कि प्रॉपर्टी के मालिकों के पास यह अधिकार है कि वो अपने लिए वकील कर सके और यह साबित कर सके कि निर्माण वैध है। उधर 2 न्यायाधीशों वाली बेंच ने दलील सुनकर राज्य सरकार को आदेश दिया कि राज्य सरकारों द्वारा बदले की कार्यवाही के तौर पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दिशा निर्देश तय किए जाएं। बेंच ने कहा कि किसी के दोषी साबित होने पर भी बदले की कार्यवाही के तौर पर निजी संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। इस बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस तरह की कार्यवाहियों को सांप्रदायिक रंग दिया जाता है। उन्होंने कहा कि विध्वंस की कुछ कार्यवाहियों के चलते पूरे कानून को रद्द नहीं किया जा सकता है। इधर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि पिछले कुछ सालों में करीब 4,45,000 संरचनाएं गिराई गई हैं। ये सिर्फ कुछ मामले नहीं हैं। अगर निर्माण अवैध है तो भी उसमें रहने वाले लोगों को 10 से 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने लिए वैकल्पिक घर की व्यवस्था तो कर सके। महिलाओं, बच्चों और उम्र दराज लोगों को सड़क पर देख दुख होता है। वहीं जस्टिस गवई ने कहा कि सार्वजनिक जमीन पर उल्लंघन के मामलों में अदालत कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। अगर सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ वगैरह पर अवैध संरचना बनी है तो अदालत का ये आदेश कब्जा करने वालों की कोई मदद नहीं करेगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और उसका आदेश हर किसी पर लागू होगा। वहीं याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता CU सिंह ने कहा कि इस तरह के किसी भी एक्शन से पहले निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए। हम म्युनिसिपल कानूनों के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि इसके दुरुपयोग के खिलाफ हैं। किसी भी कार्यवाही के पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि एक मामले में एक आरोपी पर गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी का आरोप लगा और उसका घर उसी दिन गिरा दिया गया। म्युनिसिपल कानूनों को अपराध से लड़ने के प्रावधानों के तौर पर नहीं यूज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर एक टूल बन चुका है, लोग इसके आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कुछ ऐसी बात बोल डाली जिससे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिकाकर्ताओं के बीच एक बार फिर उम्मीद की किरण जग उठी। उन्होंने कहा कि बुलडोजर शक्ति प्रदर्शन का जरिया बन गया है।
इसका प्रदर्शन किया जाता है। जाने माने टीवी एंकर्स बुलडोजर में बैठकर एंकरिंग करते हैं और एक माहौल बना दिया गया है कि पहले घर गिराए जाएंगे और एक्सप्लेन बाद में किया जाएगा, जिस पर जस्टिस विश्वनाथन ने सलाह देते हुए कहा कि विध्वंस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए ताकि बाद में अदालतें यह पता लगा सके कि कार्यवाही वैध थी या नहीं थी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि को हस्तक्षेप करने से मना कर दिया और कहा कि हमें किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की जरूरत नहीं है। भारत में पर्याप्त विशेषज्ञ मौजूद हैं, यहाँ किसी विशेष अदालत के गठन की जरूरत नहीं है। बहरहाल आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों इस मुद्दे पर? अपने विचार हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में साझा करें। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें न्यूज़ स्कूप से।